हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे लाइफ की 8 मिस्टेक्स एंड लास्ट की जो दो मिस्टेक्स है वो बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी इन टर्म्स की उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ी थी। एंड जो मिस्टेक्स मैंने करी है उससे आप सीखो। जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स जो खुद की गलतियाँ होती है उससे सीखते हैं, और जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग दूसरे की भी गलती से सीखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, दूसरों की गलतियों से सीखो। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसका कट गया है तो समझो कि आपको भी कभी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। सो अ पार्ट ऑफ जॉब, आई एम नो बडी टू टेल यू डू दिस और डू दैट। सो फर्स्ट मिस्टेक, दूसरों की गलतियों से सीखो। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ जो रियल लाइफ स्टोरी है, जो मेरे साथ हुई थी। सो मैंने यूट्यूब पे कहीं देखा था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो मैं मैंने सुबह वो वीडियो देखा था और शाम को मैं चश्मे खरीदने गया था। सो मैं उस शॉप में गया तो हम लोग चश्मे ले रहे थे और साइड में एक अंकल ने चश्मे ले लिए थे। वो लोग उस जो शॉपकीपर था उनसे वो कुछ नेगोशिएशन के लिए कुछ कर रहे थे। सो वो बच्चा था, जो शॉपकीपर थे उनका बच्चा था वो। सो वो दोनों कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, मेरा ध्यान उनके कॉन्वर्जेशन पे गया तो मैंने देखा वो लोग क्या कर रहे हैं। सो उस बच्चे ने रूडली उन कस्टमर को जवाब दिया कि आपने लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा बार्गेन करवाया था, आप बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हो, सो मैं इस बार आपको नहीं दूंगा, रूडली बोला था। सो मैं उस बच्चे की मिस्टेक से सीखा कि अगर मैं कल उठ के कोई बिजनेस करता हूँ तो मुझे भी ध्यान रखना है कि मैं मेरे कस्टमर के साथ रूड ना रहूँ, यानी कि प्यार से बात करूँ। अगर मेरे को नहीं बेचना है उतनी प्राइस में तो मैं प्योर ना बोल दूंगा उनको कि ना मेरे को नहीं बेचना है, दैट्स इट। वो मैंने सीखा कि दूसरों की गलती से सीखा मैंने वो। और पहले मैं नहीं सीखता क्या था दूसरों की गलतियों से, पर मैंने वो एडवाइस ली दूसरे से सीख के, तो मैंने उसकी वर्थ जानी। सो बाद में मेरे कोई फ्रेंड्स या कोई भी बंदा मिस्टेक करता है तो मैं उसकी गलती से भी सीखता हूँ कि हाँ इससे ये लेसन मिलता है। एंड सेकेंड, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी एंड मनी, लाइक माई सराउंडिंग वॉज नॉट दैट गुड। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। सो मैं कहीं पे भी पैसे होते थे तो मतलब दे देता था, खर्च कर देता था। एंड मेरे टाइम, मेरी एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर देता था। मतलब मैं सेल्फ अवेयर नहीं था उस टाइम पे, बट अभी जब पीछे देख रहा हूँ तो थोड़ा रिग्रेट होता है, पर बाद में ये सोचता हूँ कि सब अच्छा था। एंड थर्ड मिस्टेक, टेकिंग एडवाइस लिटरली। सो मेरे को कोई बंदा सपोज बोलता है कि सागर तुम ये मत कर, ये कर, तो मैं उसके भाई को नहीं समझता था और उसकी एडवाइस जो थी वो मैं लिटरली ले लेता था। बट अगर कोई बंदा बोल रहा है तो वो एक पर्सपेक्टिव से वो एडवाइस दे रहा है आपको। सो मैं हूँ तो आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा अभी एक पर्सपेक्टिव है, सो मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूँ। सो मैं पहले क्या करता था कि कोई भी बोल रहा है तो उसकी लिटरली एडवाइस ले ली और उसको अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, एंड बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा उसकी वजह से। सो टेकिंग किसी की भी एडवाइस लिटरली मत लो, वो क्यों बोल रहा है वो समझो, दैट्स इट। फोर्थ मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, आई वॉज लुकिंग एट ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ माई डिसीजन। सो मैंने पास में एक दो बिजनेस ट्राई किए थे, तो मैं एक्चुअल स्किल क्या चाहिए होगी मेरे को मेरे एंड गोल तक पहुंचने के लिए, वो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा था। मैं ओनली पॉजिटिव साइड पे फोकस कर रहा था कि ये होगा ये होगा ये होगा, बट मेरा एक्चुअल स्किल और वर्क पे ध्यान था ही नहीं। सो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। एंड बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। सो आप ये मिस्टेक मत करो, आप दोनों साइड को देखो मिस्टेक की, कि मैं ये पॉजिटिव साइड है और बुरे बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छे से अच्छा होगा तो ये हो सकता है और बुरे से बुरा हो सकता है तो ये हो सकता है। एंड फिफ्थ मिस्टेक, आई वॉज चेजिंग परफेक्शन, लाइक मैं परफेक्शन ही चेज कर रहा था कि मैं 6 महीने बाद ये लूँगा, बाद में ये करूँगा, ये लूँगा, बाद में ये करूँगा, मैं यूट्यूब भी चालू करूँगा तो इतने इक्विपमेंट्स हो गए, मैं बाद में ही करूँगा। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो होनी ज़रूरी है, बट लाइक परफेक्शन को चेज करना कि मेरे पास इतने का माइक होगा तो ही करूँगा, मेरे पास ये होगा तो ही करूँगा। सो वो मेरी मिस्टेक थी, चेजिंग परफेक्शन। सो डोंट डू दिस। आपके पास जितना भी है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप जो भी करना चाहते हो, जो भी परसू करना चाहते हो,
करने का स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए। एंड मिस्टेक नंबर 6, ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल। सो मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया कि अब जब पीछे देखता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लाइक मैं दूसरे से भी मिलता हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि सागर तू जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, इसकी वजह से तू दुखी होता है। देन उन लोगों को मेरे को बोला तो मैंने सोचा कि ये लोग बोल क्यों रहे हैं मेरे को। देन मैं बैठा और सोचा तो मेरे को लगा नहीं, मैं सीरियसली बहुत जल्दी किसी भी आदमी को ट्रस्ट कर लेता हूँ। सो उसकी वजह से मैंने बहुत सारे उस मिस्टेक की वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइक लोग नेगेटिविटी, कभी कभार डिप्रेस भी हो जाता था, चलता है बट उससे सीखा, दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 7। सो मैंने बताया आपको कि लास्ट की 2 मिस्टेक हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं मेरे आसपास के सराउंडिंग में जो नेगेटिव पीपल थे उनको कट ऑफ नहीं करता था। मैं उनको इनके साथ रिलेशनशिप ऐसे रखता था कि चलता है और चला लेंगे ऐसे। सो मैं उन लोगों को कट ऑफ नहीं करता था। सो लाइक उनमें से जो वाइब्स आती थी वो काफ़ी नेगेटिव थी। लाइक वो मेरी एनर्जी सर्व कर लेते थे वो लोग। मैं जितना एनर्जेटिक था उसमें से भी एनर्जी चली जाती थी। एंड उनके साथ रहा तो लाइक मेरा माइंड बहुत ख़राब हो गया था लिटरली। मैं उस टाइम को सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि इससे तो अच्छा है कि अकेला रहूँ, और अकेला भी खुश हूँ मैं तो। एंड प्लीज़ आप भी किसी के भी साथ हो, नेगेटिव पीपल है तो उनके साथ अगर आप बैठते हो तो बैठो, पर अगर आपको लगता है इस बंदे के साथ ज़्यादा बैठने जैसा नहीं हो तो उस रिलेशनशिप को धक्का मत दो। उसके साथ लाइक व्यवहार कम कर दो, मिलने का कम कर दो ये सब, एंड उसको धीरे से कट ऑफ कर दो। सो प्लीज़ गाइस ये मिस्टेक मत करो। एंड मिस्टेक नंबर 8, नॉट प्रायोरिटाइजिंग माई थिंग्स। सो मेरे चीज़ों की प्रायोरिटी नहीं थी उस टाइम पे, इसी वजह से मैंने काफ़ी बार मेरा टाइम, मनी सब कुछ वेस्ट किया। लाइक अभी मेरे को कोई बोलता है कि चल भाई ये काम करते हैं, तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ होती है वो डन होती है तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई चल करते हैं। सपोज मेरा कोई फ्रेंड मुझे कॉल करता है कि चल सागर आज हैंगआउट पे जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ मेरा डेली गोल क्या था, तो ये था, इतने गोल्स मैंने कंप्लीट किए, मेरी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट है एंड मेरे पास अब फ्री टाइम है तो मैं जा सकता हूँ, तभी मैं जाऊँगा। वरना अगर कोई मेरे को कॉल करेगा कि चल सागर आज बाहर जाते हैं तो मैं बोलूँगा नहीं भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे थोड़ा काम है। सो प्लीज़ गाइस आपकी भी एक प्रायोरिटी रखो। जैसे मैंने मेरी प्रायोरिटी लिस्ट रखी है, मेरी 5 प्रायोरिटी टॉप पर रहती है एंड बाद में जो भी होता है वो मैं मेरे हिसाब से मैनेज करता हूँ। सो आप भी, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ आप करो ही, बट ये बेहतर रहेगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे उस थिंग में मेरे को बहुत हेल्प की है। लाइक प्रायोरिटी जब क्लियर होती है तब आपकी हाँ और ना भी क्लियर होती है किसी भी बंदे या बंदी के साथ। सो मेरी प्रायोरिटी मैंने अब क्लियर कर दी है, उस टाइम पे नहीं थी तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। सो आप भी, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक पेन और पेपर लो, उसमें आपकी प्रायोरिटी लिख दो और ऐसा हो तो उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रहने दो और वो लिस्ट हमेशा अपने माइंड में रखो। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सो गाइज ये थी मेरे लाइफ की 8 मिस्टेक्स। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप मेरी मिस्टेक से सीखो, और आप वीडियो इतना देखा है तो मैं आपके लिए एक बोनस टिप लाया हूँ। सो मैंने सोचा कि ये गलतियाँ की उसकी वजह क्या थी, मैंने रीज़न ढूंढा उसका। सो मैंने रीज़न ढूंढा तो एक कॉमन रीज़न निकला उसमें से। अगर मेरे माइंड में वो चीज़ क्लियर होती तो मेरी ये 99% जो गलतियाँ थी वो नहीं होती मेरे से। सो वो मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप क्या है कि अगर आप किसी भी बंदे से बात कर रहे हो तो सामने वाले बंदे का वाई समझो। अगर आपने वाई समझना शुरू किया तो आपके मिस्टेक्स, जो आप भी मिस्टेक कर रहे हो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो गाइज लाइक आप उसके वाई को समझ गए तो उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों बोल रहा है वो समझ गए तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।